हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूसेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी टेंस, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि टेंस में हम लोग क्या क्या पढ़े, बस उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। इसमें दोस्तों हम लोगों ने शुरू किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये टेंस का सबसे पहला टॉपिक होता है दोस्तों, और इसे हम लोग डिटेल से पढ़े ताकि आगे वाले टेंस में पढ़ने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ना ही कोई कन्फ्यूजन रहे, और हम लोग आसानी से समझते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग लास्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्लास, और इसमें दोस्तों हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है और किस किस सिचुएशंस में। तो वही आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों। तो देखते हैं usage of present indefinite tense। इसे अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों कि इसका यूज के बारे में देखेंगे, यानी कि प्रयोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये यूजेज जो है, यहाँ पर आप और सा वर्ड्स टर्म का यूज कर सकते हैं। जैसे इस तरह से भी लिखा रहेगा। दूसरा आपको दोस्तों यूसेज इस तरह का भी लिखा रहेगा दोस्तों, या इसका एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, या दोस्तों फंक्शन। तो इस तरह का अगर कोई भी आपको वर्ड्स मिले, टर्म्स मिले, तो आप समझे कि उसके प्रयोग की बात कर रहा है, और ये किस किस सिचुएशंस में किया जाता है उसी को अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं पहला कंडीशन क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे टू express a habitual या जनरल, या कहें दोस्तों repeated action और routine work। तो इससे क्या समझे दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम लोग जो एक हैबिचुअल हो जाता है एक्शन, जो हैबिट बार बार एक्शन करना पड़ता है, या उसी को जनरल बोले या रिपीटेड। तो इस तरह के सिचुएशंस को भी बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर को ही यूज करते हैं। और हम लोग हमेशा देखे या बात किए हैं रूटीन वर्क, यानी कि आप जो अपना डेली रूटीन बताते हैं वो इसी टेंस के स्ट्रक्चर के हेल्प से बताते हैं दोस्तों। तो इस तरह से समझिए, अगर कोई भी आपको ये वर्ड मिले, ये जनरल या कोई भी एक्शन मिले, या याद रखने के लिए दोस्तों रूटीन वर्क मिले, उसे बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग देखना चाहें तो देखें दोस्तों, राम गोज टू स्कूल एवरी डे। इस तरह से दोस्तों ये एक हैबिट है स्कूल जाने का,
ये V5 है, आप जानते हैं अकेले है राम इसीलिए। जैसे दूसरा लेते हैं I take tea in the morning, ये भी एक हैबिट है दोस्तों। और अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे I get up at 6:30 AM। आप ये इसका मतलब होता है जगना, ये आप जानते हैं। और बहुत से एक्टिविटीज को इसमें आप बता सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ आप इसमें डेली रूटीन को भी अपना बता सकते हैं। और यह कोई भी टर्म आपको मिले, वो हैबिट हो चाहे रिपीटेड एक्शन हो, और वो बताने के टाइम में एक्शन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। और इसे हम लोग डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों दूसरा यूज देखते हैं हम लोग, जैसे कि टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, या कहिए दोस्तों जनरल ट्रूथ या परमानेंट एक्टिविटीज, या दोस्तों फैक्ट। फैक्ट क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट। या दोस्तों कहिए साइंटिफिक स्टेटमेंट्स। ये सब बातें बताने के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ हो चाहे जनरल ट्रूथ यानी सच, या परमानेंट एक्टिविटीज कोई होता हो, या दोस्तों फैक्ट हो। फैक्ट क्या होता है? जो कि पहले से प्रूफ किया जा चुका है। इस तरह के बातों को बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हुआ दोस्तों। चाहे आप ये लिख सकते हैं, ये भी परमानेंट है एक्टिविटीज, द अर्थ इज राउंड। इस तरह के बात को बताने के लिए जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो या परमानेंट एक्टिविटीज हो, बताने के लिए हम लोग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का यूज करते हैं। और अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मिल्क इज वाइट, ये हुआ दोस्तों। और दोस्तों लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से जो भी बातें होती है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो या साइंटिफिक एक्टिविटी जो परमानेंट या वो कोई फैक्ट हो दोस्तों, उसको बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम, या कहिए दोस्तों फिक्स्ड प्लान, या दोस्तों शेड्यूल्ड प्लान फॉर फ्यूचर। इसका कहने का ये मतलब है दोस्तों कि इसे फिक्स्ड प्रोग्राम, चाहे दोस्तों फिक्स्ड ये हो प्रोग्राम हो, चाहे फिक्स्ड प्लान हो या शेड्यूल्ड प्लान हो, लेकिन वो फ्यूचर के लिए हो। और इसे भी बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि
हम लोग देखते हैं, अगर आप शादी कार्ड कभी ध्यान दिए होंगे तो देखे होंगे कि उसमें लिखा रहता है लड़का का नाम, जैसे कि राहुल वेड्स रानी। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों कि ये शादी कार्ड में तो फिक्स पहले किया जाता है और उसे शादी बाद में कोई डेट फिक्स होता है, वो फ्यूचर की बात होती है। लेकिन जब वो फिक्स हो जाता है, डिसाइड हो जाता है, शेड्यूल्ड हो जाता है, इस तरह के एक्टिविटीज को दिखाने के लिए तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं। और आप इसे अपने किसी के भी शादी कार्ड्स में देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर कोई बड़े हस्ती, बड़े लोगों की बात, जो ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, उसका भी अगर प्लान फिक्स्ड हो गया है तो उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, वो फ्यूचर में रहने के बावजूद भी। इसका मतलब हुआ वो शादी करता है नहीं, राहुल वेड्स रानी, यानी कि उसका शादी होना तय हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना नेक्स्ट वीक। इस तरह से इस सेंटेंस ये है कि प्राइम मिनिस्टर का विजिट करना, चाइना को विजिट करना जो है नेक्स्ट वीक में तय हुआ है। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। अगर और लिखना चाहते हैं तो जनरल बातें भी, अगर वो डिसाइड हो चुका है तो उसे भी हम लोग करते हैं दोस्तों। जैसे कि राम गोज टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। ये जाना तो इसका तय है नेक्स्ट मंथ में मुंबई, लेकिन दोस्तों ये चूंकि आज ही डिसाइड हो गया है, इसीलिए इस तरह के बातों को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही एक्सप्रेस करते हैं। और दोस्तों हम लोग देखेंगे चौथा क्या होता है। 4 में दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी हो, टू एक्सप्रेस अ प्रोवर्ब हो, चाहे दोस्तों सेइंग हो। सेइंग मीन्स किसी बड़े लोगों का कहना, साइंस का कहना सेइंग हो, चाहे दोस्तों कोटेशन हो। कोटेशन आप जानते हैं, कोटेशन कही हुई बात है जो आज भी प्रचलित या वो चरितार्थ हो रहा है। इस तरह के बातों को भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से डिनोट करते हैं। जैसे कि स्लो एंड एसटीडी विंस द रेस। या दोस्तों ये एक प्रोवर्ब है। या दोस्तों दूसरा भी आप देख सकते हैं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि कोई भी प्रोवर्ब हो या साइंटिस्ट के द्वारा कही गई बातें या कोटेशन को भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से एक्सप्रेस या डिनोट करते हैं, उसी में सेंटेंस को रखा जाता है दोस्तों। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लो है या जो लगातार चलता है वही रेस को जीतता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हुआ। और इसका मतलब तो आप पहले से जानते हैं, टाइम एंड टाइड, यानी कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। तो इस तरह के भी बातों को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दिखाते हैं। और यहाँ पर एक और कंसेप्ट है दोस्तों कि यहाँ पर 2 बातें हैं। हम बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब 2
नाउन्स आता है, टू या मोर देन टू, तो वहाँ पर हम लोग ये V5 यूज न करके V1 यूज करते हैं। लेकिन इस तरह के कंडीशंस में दोस्तों दोनों को एक मान लिया जाता है और वहाँ पर V1 ना हो के V5 का यूज किया जाता है। दोस्त ये एक कंसेप्ट है और ये दोस्तों हम लोग नाउन में अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी यहाँ पर इसे समझिए कि इस तरह के बातों को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बताया जाता है। और दोस्तों देखते थोड़ा सा और है और इसके यूज है दोस्तों, वो भी हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड कीवर्ड्स, और जिस कीवर्ड्स को हम लोग देख के या यूज करके हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिचुएशंस को समझने की कोशिश करेंगे और वो हम लोग कीवर्ड्स को बाद में देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि और क्या यूज है दोस्तों। तो इस तरह से टू एक्सप्रेस a हिस्टोरिकल ये इवेंट, जो ऐतिहासिक घटना को बताने के लिए या कहिए दोस्तों स्टोरी टेलिंग, जो कहानी सुनाया जाता है दोस्तों, उसको भी बताने के लिए या उसको जीवंत बनाने के लिए, चूंकि ये तो पास्ट की बात हो जाती है, लेकिन उसे जीवंत बनाने के लिए कि जो कहानी है वो हमारे सामने हो, एकदम लाइव हो, उसे बताने के लिए यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाता है। जैसे कि अकबर attacks his enemy। इस सेंटेंस में दोस्तों अकबर जो एक राजा थे वो पहले की बात है, लेकिन अभी इसे बताने के लिए कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स को कि प्रेजेंट में उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करके बताया जाता है दोस्तों। और दूसरा, इसके बाद दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि राम किल्स रावण। इसमें भी दोस्तों ये पहले की बात है, लेकिन आज कहानी बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और चूंकि ये भी अकेले, ये भी एक ही है, सिंगुलर की बात की जाती है, इसीलिए यहाँ पर V5 का यूज किया गया है दोस्तों। और इस तरह से इतने जो यूज हैं ये आप लोग देखे समझे, इससे बाहर कोई नहीं जाता। छोटा छोटा और यूज है जिसे देख लेते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे लाइव इंफॉर्मेशन, या जिसे कहिए दोस्तों लाइव कमेंट्री। जो कि कोई गेम हो रहा हो, उसमें आप रेडियो पे या टीवी पे जो भी उसका लाइव प्रसारण देखते हैं दोस्तों, लाइव टेलीकास्ट, वो भी इसी टेंस का यूज करके बताया जाता है। या जो भी टीवी में एंकर्स होते हैं वो जो बताते हैं सिचुएशन को, कहीं भी कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो उसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे आंखों देखा हाल, इसी टेंस का यूज करके बताया जाता है दोस्तों। और एक और छोटा सा है जिसे हम लोग देख लें, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो उसमें देखते होंगे कि न्यूज़पेपर जो हेडलाइंस होता है दोस्तों, हेडलाइंस, वो भी इसी टेंस का यूज करके बताया जाता है। इस तरह से आज हम लोगों ने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सभी यूज को देखे, लेकिन कुछ यूजेज जो है अभी भी बचा हुआ है, वो वर्ड का यूज जो एस्टेटिव वर्ड्स होता है उसको लेके यूज किया जाता है। लेकिन इसे हम लोग जब
अगला क्लास हम लोगों का होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो वहाँ पर हम उसे क्लियर कर ले। बाकी इसमें से कोई भी एस्पेक्ट्स नहीं छूटा दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा कीवर्ड्स का यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसे हम लोग आसानी से सभी को समझ लेंगे और प्रैक्टिस करके हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो कीवर्ड्स होता है इस टेंस के लिए, तो वो दोस्तों हम लोग देखेंगे। कीवर्ड्स में दोस्तों आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो कीवर्ड्स के रूप में आता है इस टेंस के लिए, वो उसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं और उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जैसे कि अगर हम लोग पहला देखते हैं, सबसे पहले लेते हैं ऑलवेज। इस टेंस में यूज किया जाता है दोस्तों, या डेली, या दोस्तों ऑफेन। और ऑफेन को दो तरह से बोला जाता है, या तो ऑफेन बोले या ऑप्टेन बोले, दोनों सही है दोस्तों। और आगे अभी बहुत सा लिस्ट है दोस्तों, इसे देख लें। सम टाइम्स, कभी, और दोस्तों जैसे जेनरली, यूजुअली, और दोस्तों लास्ट में नेवर। ये सब इस टेंस में यूज किया जाता है और ये इस टेंस के लिए कीवर्ड्स होता है। और इसके अलावा भी है दोस्तों, जैसे कि सेल्डम, हार्डली, बेयरली, या कहिए दोस्तों रेयरली, या स्कार्सली। इस तरह का ये सब भी वर्ड्स को इसमें यूज किया जाता है दोस्तों। और नेवर के अलावा ये सभी वर्ड्स भी हमारा निगेटिव वर्ड्स में काउंट होता है। इसके साथ हम लोग जो एवरी यूज करते हैं तो उसको भी देख ले दोस्तों। एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर। इस तरह से दोस्तों जब एवरी के साथ जोड़ते हैं तो वो भी इस टेंस में यूज किया जाता है। और इसके अलावा भी है, जैसे कि वंस इन अ डे, इसी तरह वंस इन अ वीक। अब समझ गए दोस्तों, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ ईयर, ये सब भी इसमें यूज किया जाता है। और एक और देख ले, ट्वाइस इन अ वीक, ट्वाइस। ये दोस्तों दूसरा देख ले, ट्वाइस इन अ डे, ट्वाइस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ मंथ एंड ट्वाइस इन अ ईयर। इस तरह से दोस्तों ये सभी जो है इस टेंस के लिए कीवर्ड्स हुए। और अगर इसको आप देखें कहीं तो आप इसे समझने की कोशिश करें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। और इसके साथ दोस्तों अब आपके लिए एक चैलेंज जो बचेगा, जो आप अपने से प्रैक्टिस करें कि ये सेंटेंस में ये सब कहाँ पर इसका पोजीशन होगा। तो ये दोस्तों जो कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है जो मेन वर्ब के पहले भी आता है या मेन वर्ब के बाद भी आता है दोस्तों, या अगर मेन वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट के बाद भी आता है या सेंटेंस के लास्ट में भी आता है दोस्तों। इस तरह से आप इसे प्रैक्टिस करके ही क्लियर
कर सकते हैं। और दोस्तों अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कोई भी बातें अधूरी नहीं रही। एक यूज है जो कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखेंगे और अगला टॉपिक हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। और दोस्तों अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखे हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।